मैं बताना चाहूँगा कि एस्टेट की लेवल 1, 2 और 3 की जो परीक्षाएं हैं वो 30 और 31 जुलाई को ये करवाई जा रही हैं। और इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.bseh.org.in पर जाके लिंक से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना मोबाइल नंबर है, उसके पासवर्ड डालकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी अभ्यर्थी हैं वो एडमिट कार्ड पर दर्शाए गए जो महत्वपूर्ण जो नोट हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनको ध्यान से पढ़कर, उनको समझकर उसका पालन सुनिश्चित करेंगे। और पूरे प्रदेश से 4 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो 673 परीक्षा केंद्रों पर प्रविष्ट होंगे। लेवल 3 की जो परीक्षा है वो 30 जुलाई बुधवार को 3:30 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होगी। और लेवल 2 जो टीजीटी की परीक्षा है 31 जुलाई को वीरवार को प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक ये संचालित होगी। इसी के साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि 31 जुलाई वीरवार को 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लेवल 1 की पीआरटी की जेवीटी परीक्षा संचालित होगी। और इसमें प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो बोर्ड कार्यालय का जो दूरभाष नंबर है 01642543005 पर वो संपर्क कर सकते हैं। और मैं इसमें ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड का जो उनके लिए आवश्यक बातें हैं, दिशा निर्देश हैं कि वो एडमिट कार्ड का प्रिंट रंगीन फोटो के साथ लेकर आना जरूरी है। और रंगीन प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश पत्र पर लगी फोटो के साथ कोई डिस्टॉर्टेड टेम्परिंग करने की अवस्था में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन्होंने ये भी ध्यान रखना है कि जो सेंटर की कॉपी और कैंडिडेट कॉपी का एक एक रंगीन प्रिंट आउट है और जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो अपलोड की गई रंगीन फोटो वही लगाकर जो गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित करवाकर ये लाना आवश्यक है। इसमें जो परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा के लिए केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाना है। और सभी परीक्षार्थी सभी अभ्यर्थी विशेष तौर पर ध्यान दें कि परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटा 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना वो सुनिश्चित करें, ताकि जो गेट पर जो मेटल डिटेक्टर पर है उनकी जो जांच की जानी है, तलाशी ली जानी है, बायोमेट्रिक जो उनका किया जाना है, अंगूठे के जो निशान उनके जो लिए जाने हैं, डाटा कैप्चर किया जाना है, ताकि जो एसेंशियल जो उनकी एक्टिविटीज जो कार्रवाई की जानी है वो इस समय के दौरान वो इसको पूरा किया जा सके। और उसे परीक्षा आरंभ से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को प्रवेश करने की उसके बाद उसकी अनुमति नहीं होगी। और परीक्षा अभ्यर्थी में जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो हमारे परीक्षार्थी हैं, किसी भी अवस्था में केंद्र या विषय परिवर्तन की उनको अनुमति नहीं होगी। इसके साथ मैं स्पष्ट कर दूंगा कि हमारे जो नेत्रहीन है या जो अशक्त अभ्यर्थी हैं जिनका डिसेबिलिटी 40% या उससे अधिक है, जो अपने हाथ से लिखने में असमर्थ है, जिनको स्क्राइब की आवश्यकता है, जिनको लेखक की आवश्यकता है, जो अपने हाथ से नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्वयं लेखक के चयन की अनुमति है। और उनको जो अनुमति है उनके अनुरोध पर बोर्ड कार्यालय द्वारा उनको अनुमति प्रदान की जा सकती है। और ऐसा जो परीक्षा तिथि से कम ये जो 7 दिन पहले बोर्ड मुख्यालय में 9 बजे से 4:30 बजे तक हमारा जो यहाँ मुख्यालय का कमरा नंबर 28 है उसमें संपर्क कर सकते हैं। एआई का प्रयोग बता रही है, एआई का प्रयोग किया जाएगा किस तरह? काफी अच्छा प्रश्न आपका ये। जो हमारा सेंट्रलाइज जो हमारा कंट्रोल रूम बनाया गया राज्य स्तर का, तो उस सेंट्रलाइज जो हमारे कंट्रोल रूम में हमारे जो नंबर दिए गए हैं और हमारा जो डाटा कैप्चर की बात है, जो स्क्रीन पर हमें सभी सेंटर नजर आएंगे, तो सभी की ड्यूटीज लगाई गई हैं और अधिकारी कर्मचारियों को जिलावार ड्यूटी लगाई गई है कि उस जिले के जो स्क्रीन को वो देखते रहेंगे। और किसी प्रकार की अनटुवर्ड्स मूवमेंट होगी तो वो स्क्रीन भी शो करेगी कहीं ना कहीं कि रेड कलर के जो उनके बॉक्स के साथ, तो जिसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर कैसी अनफेयर मीन्स की बात आती है तो उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। सर, सारी परीक्षाओं की शुचिता कायम है, उसके लिए कैसे रिपोर्ट करें आम व्यक्ति, पत्रकार या बहुत अच्छी बात की आपने। जैसे हमारे जो ट्रेजी में जो हमारे परीक्षा के जो सामग्री है जो ले जाने की बात है, परीक्षा सामग्री पहले चल जाएगी, लेकिन परीक्षा के जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं वो
बोर्ड के मुख्यालय के हमारे अधिकारियों के तथा पुलिस के साथ वीडियोग्राफी करते हुए ट्रेजरी में लेकर जाए जाएंगे और वहां पर ट्रेजरी से जब केंद्र पर जाएंगे उसकी 2 चाबियों की व्यवस्था होगी। एक चाबी तो हमारे बोर्ड का और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि होंगे, एक चाबी तो हर एक जिला प्रशासन पर, जैसे हर एक जिला शिक्षा अधिकारी की हमने कल मीटिंग ली तो उन्हें कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में वो ट्रंक खोले जाएंगे, ट्रंक जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उन ट्रंकों की 2 चाबियां होंगी। एक चाबी है जिसमें उपायुक्त महोदय प्रतिनिधि होंगे और बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे, उनके पास रहेगी उस टीम के पास। दूसरी चाबी सेंटर के सुपरिटेंडेंट के पास होगी। जब उनको लोड करके लेके जाएंगे तो पुलिस के साथ लेके जाएंगे, वीडियोग्राफी होगी साथ में जाते हुए। मौके पर जब जाके खोलेंगे तो उनकी 2 चाबियों की व्यवस्था होगी। एक चाबी तो जिला प्रशासन और बोर्ड के जो प्रतिनिधि हैं उस टीम के पास होगी, दूसरी चाबी सेंटर के सुपरिटेंडेंट है उसके पास होगी। जब दोनों ट्रंकों की दोनों चाबियां लगेंगी उसके बाद वो चाबी खोलेंगे। और इसकी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, जैसे एक ही सेंटर पर सुबह और शाम के दोनों की अगर परीक्षाएं हैं तो उन परीक्षाओं में दोनों ट्रंक सुबह की जो पाली में ले जाए जाएंगे और जिस ट्रंक की जो सुबह की पाली के, सुबह की पारी के, सुबह के सेशन के जो परीक्षा है वो ट्रंक को खोल के डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरे ट्रंक को सेफ कस्टडी में किसी सेफ कमरे में लॉक एंड की में सील बंद करके जो है वो रखा जाएगा ताकि अगली परीक्षा के समय, निर्धारित समय में उसको, उन पेपरों को फिर खोला जा सके। शिकायत के लिए क्या प्रावधान सर, कोई नंबर, व्हाट्सएप नंबर ऐसा कुछ जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो उसमें व्हाट्सएप नंबर भी है और उसमें हमारे जो लैंडलाइन नंबर भी हैं, तो मैं ये लैंडलाइन नंबर और ये भी मैं नंबर शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो मुख्यालय के नंबर हैं वो उसमें कोई भी परीक्षा के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो बोर्ड मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर है 01664254 एक और नंबर है 254304 और 254601। चौथा नंबर है 254604। 4 लैंडलाइन के नंबर हैं और एक मैं कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर किसी प्रकार की कोई सूचना व्हाट्सएप से शेयर करनी है, भेजी जानी है, तो उसका नंबर है 8816840349। तो इस पर ये सूचना दे सकते हैं और किसी भी अवस्था में हमारे सभी अधिकारी हैं वो मुस्तैद रहेंगे। और कंट्रोल रूम भी हमने स्थापित किया हुआ है। हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है, ऐसी जिला स्तर पर हर एक जिला शिक्षा अधिकारी वो अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे। वो अपने कार्यालय के एक अधिकारी, 2 कर्मचारी और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे। ये कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम पर नियुक्त अधिकारी बोर्ड मुख्यालय पर जो स्थित कंट्रोल रूम है उससे सीधे संपर्क में रहेंगे और सभी आवश्यक सूचनाएं भेजेंगे। और सभी जिला शिक्षा अधिकारी जो स्थापित किए कंट्रोल रूम है अपने अपने जिले की सभी उड़न दस्तों की भी निरीक्षण रिपोर्ट लेने के उपरांत रिपोर्ट को कंसोलिडेट करते हुए बोर्ड मुख्यालय में भिजवाएंगे। कितने दिन में रिजल्ट सर स्टेट का? जल्दी से जल्दी देंगे, जल्दी। आज के बारे में